माजी में ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई है। कराची में चोर 30 करोड़ रुपए का सोना और हीरे लेकर फरार। पूरी ज़िंदगी लगा कर किया हुआ था और जो चंद लम्हों में ही ख़त्म हो गया। मैंने तिजोरी खोली है तो वो सारे बॉक्सेस वगैरह खुले हुए थे, पीछे से दीवार तोड़ी गई है और सीसीटीवी को जो कैमरा था उसको फिर बंद कर दिया था। के हैरानकुन वाक़या तो पेश आती है, मगर सबसे पहले औरंगी टाउन में सबसे बड़ी वारदात है ये। तो किस तरह वारदात हुई है और बताया जा रहा है कि 30 करोड़ की मालियत की जो सोना है, हीरा है, लूट कर फरार हो गया। कब्ज़ा नहीं है ये जी, कि पीछे से दीवार तोड़ी गई है। ये वाक़या जो हुआ जुम्मे के दिन हुआ था और फिर हफ्ते के दिन सुबह हमें, चूँकि दुकानें हमारी बंद थी, तो हफ्ते के दिन सुबह हमें पता चला कि ये ऐसा हुआ है। तो सो हमने फ़ौरन देखा और अनफा पे फ़ोन किया और फिर जब पीछे देखा तो सुराख हुआ तो बहुत बड़ा, जिससे वो निकाल के ले गए थे। फिर पुलिस के साथ हम आगे की तरफ से आए और आके जब हमने तिजोरी खोली है तो वो सारे बॉक्सेस वगैरह खुले हुए थे और सारा सामान वगैरह जो है वो लेके जा चुके थे। ठीक है। तो ये फिर बहरहाल उसको एफआईआर वो पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर तफ्तीश कर रही है पुलिस और एफआईआर कटवा दी है। आपको किसी पर शक है? नहीं, किसी पे शक तो नहीं है, तो पुलिस ही बताएगी कि किस पर शक हो सकता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी निज़ाम भी बेहतर है, यहाँ पर सिक्योरिटी निज़ाम भी बेहतर नज़र आती है, मगर इसके बावजूद भी कैमरा सीसीटीवी कैमरे में बताया ये वारदात जो है 1 मिनट 39 सेकंड की वारदात है। तो मतलब कि इस वक्त तो सब सोते तो नहीं है, लोग जाग भी रहे, तो किस तरह वो मतलब कि दीवार तोड़ा है, फिर दीवार के अंदर दुकान के अंदर दाखिल हुआ है और वारदात करके चले गए। वो सीसीटीवी से हमें पता चला कि सुबह में तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के दरमियान जो डाकू था वो आया है और उसने ताला खोल कर वो अंदर गया है। इसके बाद फिर दूसरे 2 और आए, फिर एक और आया, फिर वो चला गया। फिर उसी दौरान से ज़ाहिर है वो अंदर थे, तो उसी से हमें ये जो 1:39 दोपहर का टाइम है, जो वो हमारे जो अपना सीसीटीवी था हमारा, उस सीसीटीवी से हमें ये टाइम हमने नोट किया था और दोपहर का टाइम जैसे ही है, जिसमें वो अंदर लड़का एक आ रहा था और फिर उसने ये सब कार्रवाई की और फिर उसने सीसीटीवी को जो कैमरा था उसको फिर बंद कर दिया था। मतलब कपड़ा कोई चीज़ ऐसी लगा दी थी जिसका बंद हो गया। लेकिन ये कि हमें उसी के ज़रिए पता चला था, लेकिन नुकसान बड़ा हुआ है हमारा और तकरीबन 30 करोड़ रुपए के करीब है। आप पहचानते हैं जिस तरह वो सीसीटीवी में उसकी जो आइज़ नज़र आ रही है, कुछ ज़ाहिर नज़र आया कि जान पहचान हो? नहीं, कोई जान पहचान वाला ऐसे पहचान नहीं सकते और न हमें पता भी नहीं है कि कौन है वो। लेकिन ये कि अब देखें पुलिस क्या करती है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा काम कर रही है सिंध हुकूमत के ताउन की वजह से। ये बता दीजिए कितना मेहनत का पैसा था और एकदम से मिनटों में ये ज़ाया हो गया। ये पूरी ज़िंदगी की मेहनत का होता है, ज़ाहिर है उसके हिसाब से अब बूढ़े हो गए हम लोग, लेकिन पूरी ज़िंदगी लगा कर किया हुआ था और जो कि चंद लम्हों में ही ख़त्म हो गया। पुलिस की नाअहली आप समझते हैं कि इतनी बड़ी वारदात 2026 की सबसे बड़ी वारदात औरंगी टाउन में पेश आई है, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर इकबाल मार्केट थाना जो है 2 मिनटों के कदम में, तो नाअहली आप समझते हैं कि पुलिस की भी नाअहली है इस वारदात में? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से तो कोई ऐसा नहीं लगता, वो तो उनके मतलब गश्त करते रहते हैं, लेकिन उस वक्त जो सुबह के टाइम में है उस वक्त सीसीटीवी में कोई नज़र नहीं आया था हमें, लेकिन ज़ाहिर हो सकता है वो कि चले गए हों। लेकिन बहरहाल फिर भी सिक्योरिटी निज़ाम हमारे यहाँ का इकबाल मार्केट का बहुत अच्छा है। फिर इसके अलावा हमारे अपने गार्ड हैं, ये 24 घंटे के, यानी एक सुबह का है, एक रात का। आपके अपनी दुकान? जी, अपनी दुकान के लिए है और इसके अलावा मार्केट के भी हैं। लेकिन ये चूँकि वाक़या पिछली गली में पेश आया, इस वजह से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अपने गार्डों पर आपको यकीन है, भरोसा है या कोई शक शुबा है उनके पर? देखिए, शक शुबे की बात है कि अब क्या कह सकते हैं, लेकिन ये कि अब ये पुलिस ही हमें ज़्यादा बेहतर बताएगी। हिरासत में ले लिया गया? हिरासत में लिया है उनको। ठीक है। एसएसपी साहब भी आपके पास आए, मीटिंग करके गए, क्या कहते हैं वो आकर? और उन्होंने काफ़ी यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह काम हो जाएगा और वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। जब ये वारदात सामने आई, जब पुलिस को पता चला तो पुलिस फिर फौरन वहाँ पर पहुँची थी, अपने आंखों से क्या क्या चीज़ देखी? 9 साढ़े 9 बजे इत्तला मिली थी, जो हम स्पॉट पे पहुँचे हैं। स्पॉट पे पहुँचते ही साथ ही देखा तो पीछे जो है ना, इन कोई आए थे मुल्ज़िमान जिन्होंने सुराग करके चोरी की है। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, सीसीटीवीज़ वगैरह इधर उधर हम सारे वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द हम इनको पकड़ लेंगे। किसी पर शक है? दुकानदार को, शॉप वाले क्या कहते हैं आपको? मतलब दुकानदार तो किसी पे नहीं, लेकिन हम तो हर बंदे को शक की निगाह से देखेंगे तो आगे हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन में कोई ना कोई पकड़ाई दे जाएगा। पर इन्वेस्टिगेशन सारे इनके जो अंदर काम करते हैं गार्ड्स वगैरह सबों से हम फर्दन मालूमात और इंट्रोगेट कर रहे हैं इनको। सिक्योरिटी गार्ड को जो आप लोगों ने हिरासत पे लिया है, वो अब तक इब्तदाई तो कोई इन्वेस्टिगेट में कुछ बताया है उन्होंने? बस वो इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी तक कोई ऐसा कोई ख़ास वो नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह
कोई ना कोई कामयाबी हम लोग को अल्लाह ताला। शहबाज साहब ये भी बता दें कि औरंगी टाउन में 2026 की सबसे बड़ी वारदात है 30 करोड़ रुपए की, तो आप हल कर पाएंगे इस केस को? इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा इंशाअल्लाह मैं इसको हल करूँगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली वारदात बड़ी है और इसमें क्वांटम भी जो है और जो चीज़ें चोरी हुई हैं वो भी बड़ी वो है और है परेशान कुन मामला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको प्रॉपरली देख रहे हैं, हर एंगल से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल से टेक्निकली भी हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने भी कुछ निशानदेही की, उस हवाले से अभी हम सारे मामले को देख रहे हैं। वाकई माजी में ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई है, ये वारदात ज़रा एक स्पेसिफिक है और जिस एंगल से जहाँ से एंट्री हुई है तो वहाँ पे ज़रा कुछ चीज़ों का फोकस कम था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के जो जितने भी अहदेदारान हैं और इंडिविजुअली जितने भी ज्वेलर्स हैं उनके साथ हमारा रब्ता भी रहता है। सिक्योरिटी कैमराज भी कुछ जगहों पे है, कंट्रोल रूम भी हमने बनाया हुआ है।